जय हिंद दोस्तों, एयरटेल लाइव को इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, आपका जो लेटेस्ट अपडेट आया है आपका बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित, उसके बारे में जानेंगे। कट ऑफ में मिलेगा लाभ अब सभी लोगों को, क्योंकि रीजन वाइज है आपका लगभग आपका 30 से 40 हज़ार ऐसे पद हैं जो कि 9 से 10 11 से 12 में, उसमें आपका सीटों की संख्या जोड़ी जाएगी। अभी एक अनुमानता ही बताई जा रही है, इतने सीटों की संख्या वो ऐड ऑन होगी। तो जो लोग भी हैं 9 से 10 11 से 12 सभी सब्जेक्ट का आपका रोस्टर आपका डिक्लेयर होगा। 3 से 4 दिन में आपका डिक्लेयर होकर के संभावना है कि आ जाएगी। और मार्कशीट आपका कल के डेट में आपका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, फिर से संशोधित होकर के, जो कि आपका सही होगा उसको आप देख पाएंगे। उसका आपको रिस्पॉन्स सीट भी आपको क्लियर कर दिखेगा। दूसरी चीज़ है आपका वन कैंडिडेट वन सीट के रिजल्ट। आपका जितने भी विपक्ष के नेता हो, पक्ष के नेता, मैंने आपको बताया कि इसमें सभी लोग एकजुट होकर के ये बातें कर रही थी। इसमें भी एक संभावित है कि आपकी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आती है तो लगभग 40 से 50 हज़ार ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके घर में खुशियां आएगी, यानी कि ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन होने की संभावना बनती है। नेक्स्ट है लगभग 30 से 35 हज़ार ऐसी संख्या है जो कि आपके 9 से 10th में होगा। कई ऐसे लोग हैं जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान जो आपके स्टूडेंट हैं, या तो रिजाइन दे चुके हैं, या फिर किसी को डिस्ट्रिक्ट उनका मन चाहा नहीं मिला है तो वो रिजाइन देकर चले गए हैं, या नियोजित शिक्षक था जिनको पास में था वापस फिर अपने जगह पर चले गए हैं, तो वो रिक्तियां हो चुकी है। कई लोग रिटायर कर चुके हैं, कई लोग फर्जी डिग्री वाले हैं, जो कि मैंने आपको बार बार दिखाया है। वैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट से, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे संख्या है, एक दो नहीं, अनगिनत संख्या, हजारों ऐसी संख्या है जो कि उन सभी लोगों को ऐड ऑन किया जाएगा इसमें। उन सभी लोगों को इसमें ऐड ऑन किया जाएगा। इन सारे रीजन से बताया जा रहा है आप लोग की संख्या जो है बढ़ेगी, और कट ऑफ में बहुत ज़्यादा जो बताया जा रहा है, जो हम लोग बता रहे हैं, उसमें से 4 से 5 नंबर यानी 5 से 6 नंबर का आपका डिफरेंस यानी कि कम देखने को मिलेगा। और ये सारे जितने भी होंगे ज़्यादातर चांसेज है आपका, क्योंकि बिहार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोगों को इस बार बेनिफिट देने के लिए कि 75% का रिजर्वेशन का फ़ायदा हो, साथ ही साथ 65% यानी कि आपका 50% का हाई सुप्रीम कोर्ट आप भी माना है, यानी 50% रिजर्वेशन प्लस 10% आपका ईडब्ल्यूएस का, टोटल 60%, 40% आपका यूआर का जो बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट वाले इसमें बाजी मार गए हैं हर बार की तरफ। टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी लगभग 82% 88% इसमें बताया जा रहा है अदर स्टेट के लोग यहाँ पर बाजी मारते हैं। अगर 100 सीट मिलती है तो 88 लोग बाहर के लोग रहते हैं, चाहे यूपी को हो, एमपी को हो, राजस्थान का हो, हरियाणा के लोग यहाँ पर आकर के बाजी मारते हैं, जो कि अपनी योग्यता के बल पर वो सारे लोग हैं। कुछ लोग हैं जो कि फर्जी डिग्री वाले, जो कि मैं आपको संख्या भी आपको दिखाते जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये सारे संख्याएं, 41 लोग आपका सारण से हैं, इस तरह से आपका सारण से, मुजफ्फरपुर से, आपका अररिया से, हर एक दूसरे वीक में ये सारी संख्याएं देखने को मिलती है जो फर्जी डिग्री वाले को बाहर किया जा रहा है। उन सारे चीज़ों को निकल गया। अब कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सर पीआरटी के लिए नहीं आएगा, 6 to 8 वाले के लिए नहीं आएगा। इसमें भी एड ऑन के लिए मैंने आपको बताया था, आज याद होगा, कई लोग कनेक्ट किए होंगे। आज से 3-4 वीक पहले ही इसके लिए भी रोस्टर जारी किया गया था। यानी रोस्टर इन द सेंस की इनकी भी रिक्तियाँ छानने की कोशिश की जा रही है। जिस स्कूल्स में भेजा गया है, जहाँ पर टीचर छोड़ चुके हैं, किसी कारण से फर्जी डिग्री वाले को बाहर किया गया है, या फिर जिनके पास स्टेट या सीटेट का वो 60% मार्क्स ही नहीं है, अदर स्टेट वालों की जो ये सारी संख्या है, उन सभी का रोस्टर क्लियर होकर के इसके बारे में भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। उसके बारे में भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा जल्दी। इसमें भी सीटों की संख्या बढ़ेगी। अभी ये ऑफिशियली नहीं आया, ऑफिशियली कोई भी डाटा नहीं है, बस ये सारे लिंक निकल के आ रही है, ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चन रहता है, आपको अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये अपडेट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी कोई भी ऐसा अपडेट बिहार टीचर्स बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित नहीं अपडेट किया गया। कल के डेट में आपको मार्कशीट फिर से रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। लॉगिन करके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आप अपना देख पाएंगे। नेक्स्ट है देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें कुछ और इम्पोर्टेंट, जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए वेट कर रहे हैं, जिनकी कट ऑफ से बहुत कम नंबर आ रही है, उन लोग को बताना चाहूँगा, उन लोग की शायद और डिले मिलेगा। रिजल्ट में जो है संभावित, कई लोग आंसर की के डिमांड कर रहे हैं। आंसर की जो संभावित है आपका 26 अगस्त को देखने को मिलेगा। 26 अगस्त के बाद ही आपको आंसर की देखने को मिलेगा। इसमें भी शायद 1-2 बार गलतियाँ होगी, इसको क्लियर कट के बताया जाएगा। आपको लास्ट वीडियो में बताया था 12 सितंबर तक आपको रिजल्ट की संभावना है, लेकिन ये सारी जो प्रक्रिया करने में हमें नहीं लगता है कि ये 2 से 3 वीक में हो जाएगा। इसमें डिले हो सकता है। संभावित था कि आपको सितंबर या अक्टूबर तक आपको नियुक्ति पत्र या डीवी करवा करके आपको ज्वाइनिंग करवा दे, शायद इसमें भी डिले आपको देखने को मिलेगा। यानी अभी आपका टीआरई 4 का है इम्पैक्ट पड़ेगा। जो हम संभावित बता रहे थे
सितंबर या अक्टूबर में आपका TRE4 देखने को मिलेगा, उसमें अब डिले मिलेगा। और ये ज्वाइनिंग जो TRE4 के लिए TRE3 वाले जितने भी बंदे हैं इसमें संख्या बढ़ेगी। अभी 87,000 जो वैकेंसी है वो लगभग बढ़ करके आपका हो जाएगा 1,25,000 या 1,00,000 या 1,20,000। वो संभावित है कि इसमें संख्या बढ़ करके इसी में ऐड ऑन करना चाहेंगे सरकार। ये सारे रीजन्स के कारण डिले होगा आप लोग का सभी कुछ। सर प्लीज बताएगा साइंस में EWS में सीट बढ़ेगी? बिल्कुल, साइंस में आपका बजट साइंस का सभी सब्जेक्ट का जो रोस्टर जारी किया गया है उसमें हम कल भी आपको दिखाए थे, आप लोगों ने कनेक्ट किया हुआ तो आपको रोस्टर में साफ शब्दों में दिखाया गया था, बताया भी गया था आपको। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था। अब मैं आपको दिखा भी दे सकता हूँ यहाँ पर, आपको ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। ये आपका सारे रोस्टर्स का जो क्लियरेंस के लिए गया है तो ये सारे सब्जेक्ट का है आपका, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का है तो उसमें आपको डोंट वरी, आप उसमें निश्चिंत रहें। सारी सब्जेक्ट का आप कितनी बढ़ेगी क्या बढ़ेगी उसकी अभी कोई संभावना नहीं, बट ये है चांसेस है कि आपके सभी लोग की सीटों की संख्या बढ़ेगी तो कट ऑफ डाउन होगा। आप लोगों को जो कट ऑफ अभी आ रही है उन सभी लोग का, अब ये आपको एक चीज़ और क्लियर बता देता हूँ, 9 से 12th वालों के लिए 30% आपका 35% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। वो अपने बिहार शिक्षा विभाग पता नहीं किस मेथड से ये लोग कैलकुलेट करते हैं, 35% रिजर्वेशन होता है। बट 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 50% वर्टिकल रिजर्वेशन होता है महिलाओं के लिए, यानी कम से कम 50% लोग महिलाएं होंगी इसमें फीमेल में। और उसके बाद अगर महिलाएं अगर ज़्यादा नंबर ले आती तो हो सकता है इसमें 60% हो, 70% हो, ये संभावना रहती है। TRE1 और TRE2 के दौरान भी देखी गई थी 70% है जो कि महिलाएं ज्वाइन की है। अगर 100 लोग की वैकेंसी होती है 100 में से 70 लोग हैं जो कि महिलाओं ने बाजी मारी है और 30 लोगों को ही पुरुषों को जॉब मिला है। ये संभावित रहा है, ये TRE1 और TRE2 में भी देखने को मिला है, इस बार भी यही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, कुंदनराज SC में हो जाएगा, फीमेल में उसमें भी PRT में आपका है, SC में आपका चांसेस बनेगा। देखिए SC का 50 से लेकर के 53 के बीच में है। अब ये देखिए सीटों की संख्या सभी बढ़ेगा, सिर्फ 9 से 10th अभी जो रोस्टर दिखाया गया था मैंने आपको दिखाया अभी रिसेंटली, वो सिर्फ 9 से 10th और 11 से 12th का है। बट ऑलरेडी PRT का आपका 3 वीक पहले, 2 से 3 वीक पहले चला गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। वो उसकी जांच प्रक्रिया जब हो जाएगी कंप्लीट होने के बाद उसमें भी ऐड ऑन होने को मिलेगा। चलिए सर कन्फ्यूजन है क्लियर कर दीजिएगा। थैंक्स सर, ओके मैंने आपको कर दिया ऑलरेडी, मैंने आपको सारे को रिस्पॉन्स कर दिया। नेक्स्ट है EWS में भी बढ़ेगी, बिल्कुल सभी लोग का बढ़ेगा सभी लोग का बढ़ेगा। EWS में 70 में आपका TGT में हो जाएगा, बिल्कुल। अभी देखिए सारे चीज़ चेंज होगा, अभी आप लोग वेट कीजिएगा, अभी सभी लोग को लाभ होगा। अब कितना लाभ होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, आपको 4 से 5 नंबर 6 नंबर, अब डिपेंड करता है कि साइंस में TGT में मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अमृता चौधरी जी का साइंस का एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ कि 1000 सीटों की संख्या बढ़ी, तो 1000 पर डिपेंड करता है कि कितने सीट, मतलब आपका EWS में मान लीजिए 70 गया है। अब 1000 लोग कितने डाउन करने के बाद 1000 आ जाते हैं, 2 से 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, हो सकता है कि आपका फिर 66 तक आते आते ये 1000 सबमिट हो जाए, मतलब कि 1000 लास्ट होगा, तो ये 66 यानी 4 नंबर का आपको बेनिफिट होगा 1000 अगर सीट बढ़ती है। तो अभी ये डिपेंड करता है सीटों की संख्या कितनी बढ़ेगी, मेल है फीमेल में। आपको फीमेल में आपको 35% रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा 9 से 12th वालों का। और अगर आप PRT 1 to 5 और 6 to 8 की बात करें तो 50% आपको बेनिफिट होगा। अगर 1000 सीट बढ़ती है तो 500 सीट होगी महिलाओं के लिए और 500 सीट होगी पुरुषों के लिए। और ये ज़्यादातर जितने भी हैं ये सारे कैटेगरीज वालों को बेनिफिट करने के लिए बिहार सरकार बढ़ा रही है। रीजन वाइज है, बिहार सरकार चाहती है आप लोग को जो 75% में हायर करना, बट सुप्रीम कोर्ट है उसको खारिज कर दिया गया। तो अब इन सारे सीटों को TRE1 और TRE2 में जितने भी लोग भी बाहर हुए हैं किसी कारण से, चाहे वो फर्जी डिग्री वाले हों या फिर अपने रिजाइन दे चुके हैं अपनी इच्छा से, उन सारे को ऐड ऑन करके इन सारे कैटेगरीज को बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग को जहाँ नुकसान हो रही थी उसकी भरपाई वो करना चाहता है बिहार सरकार। ये आपका पूरा मकसद ये रहेगा और ये आपको समझ आ गई होगी, आई होप क्लियर हो पाया होगा। चलिए PRT में मैक्सिमम से मैक्सिमम कट ऑफ कितना जा सकता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम देखिए आपका जो अभी वर्तमान जो सिचुएशन, अगर कोई भी सीटें नहीं ऐड होती है तो आपका मैक्सिमम 80 जा सकता है UR कैटेगरी का। अगर आप फीमेल हैं तो आपका 70 तक जाएगा UR के लिए। अगर आप देख सकते हैं ये आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना जा सकता है, ठीक है। आपका अपना नंबर बता दीजिएगा कितना नंबर बढ़ रहा है। अगर EWS में है तो मैक्सिमम इतना जा सकता है, EBC का इतना जा सकता है, BC का इतना जाएगा और SC का इतना जाएगा और ST का इतना जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। या फीमेल का अपना देख लीजिएगा।
आई होप कि क्लियर हो पाएगा। चलिए, कोई क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिएगा, आप पूछ सकते हैं। फिर इसी वीडियो में जैसे एज यूजुअल जो हम पढ़ाते हैं हम कंटिन्यू करते हैं। 20 से 30 मिनट हम एडिटोरिया का बिहार स्पेशल का ऑलरेडी मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया पूरा, आपका एक एक लाइन मैंने पढ़ कर समझा करके आपको 2 से 3 बार आपको याद करवा दिया है, क्योंकि ये सारे फ्री के नंबर होते हैं। आप बिहार के देखेंगे, बिहार स्पेशल आप लोगों ने एग्जामिनेशन देखा है, तो ऐसे 15 से 20 नंबर ऐसे आते हैं जो कि आपको एज इट इज पूछा जाता है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है, आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से ही आपका बिहार स्पेशल में, उसके बाद ज्योग्राफी से। अगर आपका 20 क्वेश्चन आता है तो यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से 8 से 10 कुछ आपका इकोनॉमिक्स से भी रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रहता है। चलिए, कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ये सारे मेन आपका टॉपिक्स था, आज का अपडेट ये सारा चीज़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, ये सारे देख सकते हैं, आपको जितने भी फर्जी डिग्री वाले हैं उनको बाहर किया जा रहा है। टीजीटी साइंस में आपका जनरल में क्या कट ऑफ रह सकता है, टीजीटी साइंस का मैं बता देता हूँ जनरल का। चलिए एक सेकेंड, ये साइंस का रहने वाला है, इस तरह से रहने वाला आपका है 80। अगर वर्तमान जो सिचुएशन है इसमें सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से अभी कोई भी अभी सीट इंक्रीज नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन से आपका 80 से 5 से लेकर के 90 के बीच मिलेगा। ये फीमेल का रहने वाला है 78 से 82 के बीच में। ये डब्ल्यूएस का ये रहेगा, और ये आपका ईबीसी का है, उसके बाद ये बीसी का है, ये आपका एससी का है, और ये आपका एसटी का है। मेल फीमेल आप अपना देख लीजिए, आपका कितना नंबर बढ़ रहा है एक के ब्लॉग आप अपना बता सकते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। 2 से 3 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है आपका मार्कशीट आपका कल आपको फिर से आपको अपडेट देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज़ है आपका रिजल्ट में थोड़ा डिले होगा आप लोग का, तो धैर्य बना कर रखिएगा। जिन लोग का कट ऑफ से ज़्यादा आ रहा है या कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, डीबी के लिए जो वेट कर रहे हैं, वो लोग धैर्यपूर्वक अपना इंतजार कीजिएगा। और जो टीआरई 4 के लिए वेट कर रहे हैं तो उनको भी अभी और समय मिलेगा, 2 से 3 महीने एक्स्ट्रा आपको टाइम मिलेगा। और बीपीएससी 70 के लिए भी कई लोग उसमें अपडेट के लिए पूछ रहे थे, उसमें आपको 10 सितंबर के बाद सारी संभावना है कि आपका सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को क्लियर करने के बाद, वैकेंसी क्लियर होने के बाद आपका 12, 13, 14 या 15 सितंबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आपकी एग्जामिनेशन जो 30 सितंबर तक वो नो डाउट आपका होने वाली नहीं है, आपका अक्टूबर या नवंबर में एग्जामिनेशन होने की संभावना है। ज़्यादा चांसेज है आपका नवंबर में चांसेज होगा बीपीएससी 70 का। कई लोग इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि भी ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं, और वो वर्तमान में अभी कनेक्टेड है हमसे, तो उन लोग की इन्फॉर्मेशन मैं दे दिया हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ बताइएगा अमृता चौधरी, कट ऑफ का बराबर लाने वाले का सिलेक्शन हो सका? बिल्कुल हो सकता है, कई लोग का सिलेक्शन होता है, डिपेंड करता है आपका ए से भी आपका नाम अल्फ़ाबेटिकली ए से स्टार्ट है, यानी अमृता है, तो आपका स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। एक तो आपका सबसे पहले आपका अगर मान लीजिए डी आपका कट ऑफ 70 गया है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ 70, और आपका भी 70 है, और ये कट ऑफ मिनिमम यही है, तो आपका डीओ भी एक चेक किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद आपका अल्फ़ाबेटिकली आपका नाम चेक किया जाता है। तो अगर आप पुराने हैं, यानी कि बहुत प्राचीन काल के हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। आई एम जस्ट किडिंग। उसके बाद फिर आपको यही आपका सच्चाई है कि जो बता रहा हूँ यही सच्चाई है। आपको पुराने डेट ऑफ बर्थ को, उसके बाद आपके अल्फ़ाबेटिकली ए बी सी डी इस तरह से आपको देखे जाते हैं। कई लोग हैं लास्ट टाइम टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान सेम कट ऑफ लाने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, ड्यू टू उनके अभी एज कम था, यानी कि डेट ऑफ बर्थ उनका 95 का था और 94 तक उठाया गया, तो 1 साल के कारण उनका छूटा है। कई लोग का आपका है जो डेट ऑफ बर्थ भी सेम है और एज भी पुराना है, बट उनका आपका डीओ अल्फ़ाबेटिकली आपका नाम के कारण उनको नहीं उठाया गया। तो ये सारे रीजन्स होते हैं। 93 का बर्थ है तो आपके चांसेज है ऑलरेडी आप पुराने हो चुके हैं, 31 ईयर्स के हो चुके हैं,
तो चांसेस रहेगा आपका। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, वो आपका काम नहीं है। वो सारे फिल्टराइजेशन बीपीएससी का काम है कि किस तरह से वो रिजल्ट जारी करते हैं, ठीक है, बीपीएससी का काम है। आपका काम हो चुका है, एग्जामिनेशन आपने अच्छे से दे दिया, जितना भी नंबर बन रहा है फाइनल आंसर की जब आएगा उससे आप मिला लीजिएगा, उसमें जो चेंजेज होगा। और कोई क्वेश्चन जानबूझ के बीपीएससी गलत करती है तो आप चैलेंज जरूर कीजिएगा। अगर आपको डाउट होता है कि मेरा कट ऑफ के आसपास में नंबर बन रहा है, उसी के समकक्ष है, तो 2 से 3 नंबर भी बहुत मायने रखता है। अगर आप 2-3 नंबर के लिए भी चैलेंज करते हैं, अगर उसमें 2 भी सही होता है या 1 भी सही मानी जाती है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन 68, जनरल में 68 में हो जाएगा। पीजीटी 92 में हो जाएगा, संस्कृत में फीमेल में। चलिए आई होप कि आप अमृता आपको जवाब मिल गया होगा। आपको जो रिस्पॉन्स या जो आंसर चाहते होंगे आपको सेटिस्फैक्शन या सही जवाब आपको मिल गया होगा। यस नो में भी अगर आप यहाँ पर अभी वर्तमान में है तो आप अपना रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा। उत्कर्ष 92 पीजीटी में आपका संस्कृत में हो जाएगा, फीमेल है, फीमेल में हो जाएगा। चलिए एक बार जितने भी लोग अभी कनेक्टेड है एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। जितने भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं अपने क्वेश्चन को, आप क्वेरी को आप अपना पूछ सकते हैं। जी सर, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको पूरा आंसर मिल पाया होगा। और कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, किसी का भी और भी कोई क्वेश्चन रहता है तो पूछ सकते हैं। 1-2 मिनट और वेट करेंगे फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एडिटोरिया का जो है आपका ज्योग्राफी आज स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो उसके प्ले लिस्ट को जा करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। प्ले लिस्ट आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जाते ही आपको सबसे पहले आपको प्ले लिस्ट मिलेगा। लगभग 8-9-10 वीडियो कंप्लीट में हम करवाए हैं, यानी कि छोटे छोटे आधे घंटे 20 मिनट में घटना चक्र का पूरा पूर्वालोकन आपका 41 साल का कंप्लीट करा दिए हैं। आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आप अभी वर्तमान में बैठ करके आप उसी का लाभ उठाइए। जो लोग वे डीवी से चाहे आपका नंबर 5 नंबर ज़्यादा हो, 10 नंबर कम हो, इससे डजेंट मैटर, प्रिपरेशन करते रहें सभी लोग। आदित्य ट्रिकी मैथ है, ईडब्ल्यूएस में पीआरटी में 75 है, रिजल्ट होगा, बिल्कुल होगा जी। आपका यहाँ देख सकते हैं पीआरटी का है 75 के। इवन आपका कट ऑफ यूआर का यहाँ पर डाउन होगा क्योंकि 40% आपका रिजर्वेशन को बेनिफिट मिलेगा और 2 से 3 नंबर यहाँ पर डाउन होने की संभावना है। 1 to 5, 6 to 8 की भी आपका रोस्टर भेजा गया है। आपको 2 से 3 वीक पहले ही भेजा गया था। लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो कनेक्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। उन लोगों को अभी बेनिफिट मिलने वाला है जो लोग भी ऑलरेडी रिजाइन दे चुके हैं या फर्जी डिग्री वाले को भगाया गया है इस तरह से, तो उन सभी रोस्टर को जारी करके इस तरह से जितने भी लोग देख सकते हैं। वर्तमान में आपको ये 3 से 4 दिन पहले की घटना है, देख सकते हैं 1 to 5 में कई लोग को हटाया गया है। 6 to 8 वाले ये सारे जो हैं सीटों की संख्या आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। सर बहुत टेंशन होती है, डर लग रहा है, डर लगता है तो और ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। सबसे अच्छा तरीका है डर को भगाने का, और ज़्यादा मेहनत कीजिए। आप में क्या कमियां रह गई कि आपका 120 में से 120 क्यों नहीं बना, एटलीस्ट 115 तो बनना चाहिए। आपको डर लग रहा है यानी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप राइट पाथ में। डर उसी को लगता है जो प्रिपरेशन यानी स्टडी करता है। उन लोगों को डर लगेगा ही नहीं जो सिर्फ उठाया, अरे चलो एडमिट कार्ड आ गया जाकर दे देते हैं, पटना सेंटर गया है या भागलपुर गया है सेंटर, एक बार देख लेते हैं। उन लोगों को डर नहीं लगता है। आपको डर लग रहा है यानी आप उसमें सजग है, आपको पूरा प्रयास आपने किया है। कुछ कमियां हर समय रहेगी, आप कभी भी 100% परफेक्ट होने की संभावना कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन कभी परफेक्ट हो नहीं पाएगा। ना अल्बर्ट आइंस्टीन हो पाया था, ना न्यूटन हो पाया था, ना आपका रामानुजम हुए थे, ना आपका एपीजे अब्दुल कलाम हुए थे। बट आप कोशिश करते रहिए कि हाँ परफेक्शन की तरफ परफेक्ट बनने की कोशिश करते रहें। लेकिन आप परफेक्ट कभी होएंगे नहीं, इसकी आप अभिलाषा भी मत रखिएगा अपने आप से। सबसे पहले आशा जो होती है खुद से होती है, उसके बाद ये दर्द देना शुरू करता है, अरे आज मैं आशा खुद से रख रहा हूँ, मेरा 115 120 में 120 आना चाहिए, नहीं हुआ फिर आपका अगला टारगेट बीपीएससी होगा, फिर यूपीएससी होगा, फिर वहाँ से डर होगा। कोशिश करते रहिए, अपना जो प्रयास करते रहिए। डर लग रहा है इसका मतलब आपके पूरा है, चांसेज आपका होगा। आप भी अपना आशीर्वाद दे दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग का आशीर्वाद है, आपका भी आशीर्वाद है। जल्दी आप सिलेक्शंस लीजिए और मिठाई का एक डब्बा, लास्ट बार वही TRE 1 और TRE 2 के दौरान कई लोगों ने भेजा अपना, और अपना मिठाई का डब्बा भेजते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन कोई किसी और का है तो पूछ सकते हैं। यस सर, यू आर राइट, ओके,
थैंक यू। नेक्स्ट है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, आप अपना नंबर बताइएगा। बिमलेश 6 to 8 में मैथ साइंस में 83 हो जाएगा आपका बीसी। ऑलरेडी आप काफ़ी समय से कनेक्टेड हैं और पूछ भी रहे हैं अपना क्वेश्चंस। मेल में है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्यूटर साइंस का देख सकते हैं। ये आपका पीजीटी का है। आपका जो है 8 जनरल से आपका लगेगा यूआर के लिए आपका 80 से लेकर के 85 के बीच में रहेगा। ये फीमेल का रहने वाला है। ये आपका ईडब्ल्यूएस का है 69 से 74 के बीच में रहने वाली है। और ईबीसी का अगर आप मेल फीमेल है एटलीस्ट ये बताइए आपका नंबर कितना बन रहा है। और ये ईबीसी का है, ये आपका बीसी का है, ये एससी का है, ये एसटी का है, ये आपका फीमेल का है, ये आपका एससी फीमेल का है, ये आपका दे सकते हैं अपना पीजीटी कंप्यूटर। नाजिया प्रवीण 75 ईबीसी फीमेल में टीजीटी साइंस में आपका है, आपको हो जाएगा। इसमें मैथ्स में 78 में आपका है, इसमें भी आपके चांसेज हैं BC2 में। चलिए, इवन आपका जो है 9 से 10 11 से 12 वाले अभी जो पूछ रहे हैं वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से आप अपना चेक कर रहे हैं। बट जिन लोगों का नंबर से 7 8 अगर आप मेरे अनुमान तक अगर देखेंगे तो 5 से 8 नंबर के बीच में, 5 से 8 नंबर जिनका कम बन रहा है उन लोग को भी अब एक आशा जग गई, यानी फेथ जम गया जगह है। आपके सीटों की संख्या अगर डिपेंड करता है कि सीटों की संख्या कितनी बढ़ती है, 5000 बढ़ता है आपके सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट वाइज क्लियरेशन होगा क्योंकि 9 से 10 का अलग अलग सब्जेक्ट है। पीजीटी यानी 11 से 12 का अलग अलग सब्जेक्ट है। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 5000 सीट बढ़ गया तो उसमें 5000 लोगों को बना यानी कि इंक्रीज करने के लिए 5 से 6 नंबर आपका जरूर घटेगा। 5 से 6 7 8 नंबर आपका घट करके लोगों को यहाँ से उठाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कल्याण विभाग कंप्यूटर साइंस में 90 है, बिल्कुल चांसेस बनता है आपका 90 में 100% आपको हो जाएगा। कल्याण विभाग का इवन कटअप और भी कम जाता है। 6 to 8 में आपका साइंस में आपका 85 बन रहा है। राम भक्त महावीर हो जाएगा, उसमें फीमेल है उसमें भी आपका। चलिए, कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। कोई और डाउट है कटअप के अलावा? कटअप को क्योंकि चेंजेज होगा, जो भी आपको मैं अभी बता रहा हूँ या वर्तमान में अभी कोई भी बता रहा होगा वो चेंजेस देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है आपके सीटों की संख्या पर, पहली बात, और डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट में कितने सीट हैं और आपके कैटेगरीज में कितने सीटों को भेजा जा रहा है। वो रेशियो सारे चीज़ आएंगे। 50% और 35% का रिजर्वेशन आपको होगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। 50% आपका होगा 1 to 5 6 to 8 के लिए, जो कि मेल और फीमेल में डिवाइडेड होगा, और रिजर्वेशन आपका होगा। और 35% आपको फीमेल में होगा आपका 9 से 12 में। ये शिक्षा विभाग का रोस्टर जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे उसी अनुसार आपका डिसाइडेड होगा। बिहार फीमेल में उर्दू में 66 में कोई चांस है? बिल्कुल बनेगा। जन्नत मनीषा कुमारी पीआरटी में फीमेल में आपका 58 बन रहा है। BC2 में आपका फीमेल में हो जाएगा। BC2 में देख सकते हैं यहाँ पर है BC EBC BC2 में दोनों में आपका चांसेस बनता है। ठीक है, 68 58 में आपका चांसेस बनता है। बिहार फीमेल में उर्दू में की